शिव पुराण में भगवान शिव के कई अवतारों की व्याख्या मिलती है। उन्हीं में से एक अवतार वृषभ अवतार है, जिसे भगवान शिव ने भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार करने के लिए लिया था। शिव पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश उत्पन्न हुआ तो उसे दैत्यों की नजर से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने अपनी माया से बहुत सारी अप्सराओं का सृजन किया। दानव उन अप्सराओं को देखते ही उन पर मोहित हो गए। वाह, क्या सुंदरी है! आहा, इसे तो मैं उठाकर अपने साथ पाताल लोक ले जाऊंगा। सभी दैत्य उन अप्सराओं को अपने साथ पाताल लोक ले गए और उन्हें वहां बंदी बना लिया। फिर अमृत कलश लेने वापस लौटे, लेकिन तब तक सारे देवतागण अमृत का पान कर चुके थे। यह देख दानव क्रोधित हो गए। छल किया है तुम देवताओं ने हमारे साथ, बहुत बड़ा छल। हाँ, बहुत बड़ा छल किया है तुमने। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आक्रमण! ये कहकर सभी दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अमृत पान के कारण देवता अमर अजर हो चुके थे, जिस कारण दैत्यों को हार का सामना करना पड़ा। उधर माता लक्ष्मी को जब ये बात पता चली तो वे व्याकुल हो उठी और उन्होंने विष्णु जी से पूछा, स्वामी, आपके हृदय में कौन है? मैं जानती हूँ, केवल मैं ही आपके हृदय में वास करती हूँ। ये सत्य नहीं है देवी लक्ष्मी। मेरे आधे हृदय में भगवान शिव वास करते हैं और बाकी आधे में तुम और मेरे सभी भक्तगण। ये सुनकर माँ लक्ष्मी क्रोधित हो उठी। ठीक है, फिर आप जाकर अपने उन अप्सराओं भक्त के साथ पाताल लोक में ही रहिए और उन पर ही सारा प्रेम बरसाइए। ये सुनकर विष्णु भगवान क्रोधित हो उठे और वो अपना सारा अतीत भुलाकर उन अप्सराओं के पास चले गए। पाताल लोक में रहकर विष्णु अपने सभी कार्य और स्मरण शक्ति भूल गए। अब वो वहीं के होकर रह गए, लेकिन इससे सारी सृष्टि में त्राही त्राही हो गई। श्री हरि विष्णु पाताल लोक में रहने लगे, जहाँ उन अप्सराओं से विष्णु भगवान को कुछ पुत्रों की प्राप्ति भी हुई, लेकिन उनके सभी पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के थे और उन्होंने तीनों लोकों में कोहराम मचाना शुरू कर दिया। ये देख माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर सभी देवता गण अपनी इस समस्या के हल के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। अब आप सबकी सहायता तो केवल महादेव ही कर सकते हैं। फिर सभी देवतागण माता लक्ष्मी के साथ महादेव के पास गए। महादेव, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरी एक भूल के कारण आज सारी सृष्टि को ये सब झेलना पड़ रहा है। अब आप ही मेरे स्वामी और उनकी स्मरण शक्ति को वापस ला सकते हैं। अवश्य देवी, मैं आपकी और सृष्टि की सहायता अवश्य करूंगा। ये कहकर महादेव ने एक नीले रंग के बैल का यानी वृषभ अवतार लिया और विष्णु पुत्रों यानी कि उन दानवों का नाश करने के लिए पाताल लोक की ओर निकल गए। वहां जाकर उन्होंने सभी विष्णु पुत्रों को मार डाला। ये देख विष्णु भगवान क्रोधित उठे और उन्होंने वृषभ अवतार लिए भगवान शिव पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र वृषभ पर छोड़ दिया, लेकिन तभी वहां भगवान गणेश उपस्थित हुए और उन्होंने उस चक्र को रोक लिया। साथ ही विष्णु भगवान से कहा, हे श्री नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपको आभास भी है कि आप कौन हैं और ये सब दिव्य अवतार आपके पास कैसे आए? नहीं, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। फिर गणेश भगवान ने अपनी शक्ति से उन्हें सब कुछ स्मरण करवाया। ये मुझसे क्या अनर्थ होने जा रहा था? हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, जो मैं आपके साथ युद्ध करने की भूल कर रहा था। फिर महादेव अपने असली रूप यानी महादेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु को क्षमा कर देते हैं। फिर वो वापस देवलोक लौट आए, किंतु उनका सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही रह गया था, जिसके लिए वो वापस अपना सुदर्शन चक्र लेने जाने लगते हैं। तो महादेव उनसे आग्रह करते हैं, हे नारायण, पाताल लोक में संतुलन बने रहने के लिए और वहाँ पर धर्म जागृत होने के लिए आप अपने सुदर्शन चक्र को वहीं रहने दें। जिसके बाद महादेव एक नया सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं और उसे भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। अब विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ बैकुंठ में रहने लगे।